हर हर महादेव। नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिफ्लो 51 में। आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आपने पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं सुनी होगी। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमय वीडियो के लिए। आप और हम सब यही जानते हैं कि अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, लेकिन क्या यह महाभारत का संपूर्ण सत्य है या एक ऐसा छलावा है जिसे युगों युगों से हमारी आंखों पर एक पर्दे की तरह डाल दिया गया है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का सबसे बड़ा छल कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं बल्कि एक माँ की कोख में हुआ था, और वो माँ सुभद्रा थी। क्या सुभद्रा का हरण केवल एक प्रेम कहानी थी या उसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पांडवों और स्वयं श्री कृष्ण के सिंहासन को हिला सकता था? आज हम खोलेंगे इतिहास का वो काला संदूक जिसमें बंद है वह सच जो साबित करेगा कि अभिमन्यु वीर अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि दानवीर कर्ण का पुत्र था। वह कौन से प्रमाण थे जिन्हें श्री कृष्ण के आदेश पर मिटा दिया गया? क्यों कर्ण की मृत्यु पर उसकी पत्नी वृषाली से भी अधिक विलाप सुभद्रा ने किया था? और क्यों चक्रव्यूह का वो अधूरा ज्ञान अभिमन्यु को अर्जुन से नहीं बल्कि किसी और से मिला था जिसका नाम इतिहास के पन्नों से खुरच दिया गया? क्या कर्ण जानता था कि जिस बालक को वह कुरुक्षेत्र में अपने विपक्ष में लड़ते देख रहा है वह उसी का रक्त है, उसी का वंश है? और अगर वह जानता था तो क्यों उसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मरने दिया, या फिर कर्ण की वो प्रसिद्ध दानवीरता ही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनी? यह वह सवाल है जो महाभारत को एक कहानी नहीं बल्कि एक षड्यंत्र बना देते हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य की सारी रेखाएं मिट जाती हैं। तैयार हो जाइए महाभारत के उस सबसे बड़े रहस्य का सामना करने के लिए। एक ऐसा रहस्य जो आपको सब कुछ, हर पात्र, हर घटना पर सवाल उठाने के लिए विवश कर देगा। क्योंकि सच वो नहीं जो बताया गया है, सच वो है जो छिपाया गया है। यह कथा उस समय आरंभ होती है जब पांडव इंद्रप्रस्थ पर शासन कर रहे थे और उनका वैभव अपने चरम पर था। द्वारका में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपनी सुंदरता, तेज और चंचल स्वभाव के लिए विख्यात थी। उनका मन किसी राजकुमार या सम्राट में नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा में बसता था जिसकी ख्याति तो थी पर समाज उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत करता था। वो योद्धा था अंगराज कर्ण। यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी, स्वयं श्री कृष्ण को भी नहीं, कि एक उत्सव के दौरान जब कर्ण द्वारका आए थे तब उनकी और सुभद्रा की भेंट हुई थी। वो पहली भेंट नहीं थी, वह दो आत्माओं का मिलन था। सुभद्रा ने कर्ण की आंखों में सूत पुत्र का दंश नहीं बल्कि एक सूर्य पुत्र का तेज और एक महान योद्धा का अकेलापन देखा था, और कर्ण को सुभद्रा में एक राजकुमारी का अभिमान नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री का निश्चल प्रेम दिखा जो उसके जन्म की बेड़ियों को नहीं, उसकी आत्मा को देखती थी। उनकी यह गुप्त भेंट प्रेम में बदल गई। यमुना के किनारे रात्रि के अंधकार में वे मिलते थे, भविष्य के सपने बुनते थे। वे जानते थे कि उनका मिलन असंभव था। एक ओर पांडवों से घनिष्ठता और दूसरी ओर कर्ण की दुर्योधन से मित्रता। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पाटना संभव नहीं था, पर प्रेम तर्क और समाज की सीमाओं को कहाँ मानता है। उनका प्रेम अपनी सभी सीमाओं को लांघ चुका था, और इसी प्रेम का प्रतीक सुभद्रा के गर्भ में आकार लेने लगा था। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता रखता था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान द्वारका पहुंचे और सुभद्रा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। श्री कृष्ण जो अब तक अपनी योगमाया से सुभद्रा और कर्ण के रहस्य को जान चुके थे, एक गहरे धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि यह सत्य बाहर आ गया तो क्या होगा। कर्ण और सुभद्रा का विवाह द्वारका को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देगा।
पांडवों का पक्ष निर्बल हो जाएगा और धर्म की स्थापना का उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा। यह एक ऐसा प्रलय होता जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी भयानक होता। तब श्री कृष्ण ने वह निर्णय लिया जो केवल एक युग पुरुष ही ले सकता है। उन्होंने सत्य को छिपाने का निर्णय लिया। धर्म की स्थापना के लिए एक बड़े छल की नींव रखी। उन्होंने सुभद्रा से एकांत में बात की। उसे समझाया कि उसका प्रेम पवित्र होते हुए भी संसार के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। उन्होंने उसे उसके गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य का भय दिखाया। एक ऐसा भविष्य जहां उसे अपने पिता के नाम के बिना जीना होगा, समाज के तानों और तिरस्कार के साथ। और फिर उन्होंने समाधान दिया, तुम्हें अर्जुन से विवाह करना होगा। सुभद्रे, तुम्हारे गर्भ में पल रहा यह शिशु संसार में अर्जुन पुत्र के रूप में जाना जाएगा। उसे पांडवों का गौरव और इंद्रप्रस्थ का उत्तराधिकार मिलेगा। यही नियति है और इसी में धर्म निहित है। सुभद्रा के पैरों तले धरती खिसक गई। एक और उसका प्रेम था, कर्ण के प्रति उसकी निष्ठा थी, और दूसरी ओर उसके अजन्मे पुत्र का भविष्य और उसके भाई श्री कृष्ण का आदेश जो स्वयं धर्म का स्वरूप थे। भारी मन से आंसुओं को पीकर उसने अपने प्रेम की आहुति देने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा हरण के लिए उकसाया, जिसे एक प्रेम कहानी का रूप दिया गया। सारा संसार यही जानता रहा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर उससे गंधर्व विवाह किया, पर सत्य यह था कि यह एक सुनियोजित छल था। एक ऐसा नाटक जिसका मंचन स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण ने किया था। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी बनकर इंद्रप्रस्थ आ गई, पर उसका मन और आत्मा द्वारका के उन्हीं यमुना तटों पर कर्ण के पास रह गए थे। वह अर्जुन के प्रति एक पत्नी का कर्तव्य निभाती रही, पर उसका हृदय उस रहस्य के बोझ तले हर पल दबता रहा। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर सूर्य जैसा तेज था, कर्ण की तरह, और उसकी भुजाओं में इंद्र जैसा बल था। अर्जुन की तरह उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। वो कर्ण और अर्जुन दोनों के गुणों का अद्भुत संगम था, और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बनाती थी। अर्जुन ने उसे अपनी सारी शस्त्र विद्या सिखाई, पर अभिमन्यु की धनुर्विद्या में एक ऐसी सहजता और एक ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा थी जो सीखी हुई नहीं लगती थी। वो जन्मजात थी। ठीक कर्ण की तरह श्री कृष्ण ने इस रहस्य पर पर्दा डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अभिमन्यु को पांडवों के गौरव के रूप में प्रस्तुत किया और संसार ने उसे सहज स्वीकार भी कर लिया। पर एक माँ का हृदय सब जानता था। सुभद्रा जब भी अभिमन्यु को देखती उसे उसमें कर्ण की छवि दिखाई देती। उसका वही आत्मविश्वास, वही उदारता और वही अकेलापन जो कर्ण की आंखों में था, अब उसे अपने पुत्र की आंखों में दिखता था। चक्रव्यूह के ज्ञान की कथा में भी एक गहरा रहस्य छिपा है जो बताया जाता है। वो यह है कि अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला सुना रहे थे और बीच में ही सुभद्रा सो गई, जिससे अभिमन्यु गर्भ में केवल प्रवेश करना सीख पाया, बाहर निकलना नहीं। पर सत्य कुछ और था। यह ज्ञान अर्जुन ने दिया ही नहीं था। यह ज्ञान अभिमन्यु तक उसकी मां सुभद्रा के माध्यम से पहुंचा था। एक रात जब बालक अभिमन्यु ने अपनी मां से एक वीर योद्धा की कहानी सुनाने का हठ किया तो सुभद्रा के मुंह से अनायास ही कर्ण की वीरता की गाथा निकल गई। उसने कहानी में उस अजय योद्धा द्वारा रचे जाने वाले एक अद्भुत व्यूह का वर्णन किया, जिसे चक्रव्यूह कहते थे। वो बताती गई कि कैसे उसके वीर योद्धा ने उस व्यूह में प्रवेश करने का मार्ग खोजा था। वह इतने भाव में बह गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब कहानी सुनाते सुनाते वह अपने अतीत में लौट गई है और कब बालक अभिमन्यु उस ज्ञान को अपने बाल मन में अंकित करता चला गया। सुभद्रा को जब अपनी भूल का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु प्रवेश का रहस्य जान चुका था।
पर निकास का रहस्य बताने से पहले ही सुभद्रा ने स्वयं को रोक लिया। उसे भय था कि कहीं यह ज्ञान उसके पुत्र के लिए घातक न सिद्ध हो, और उसका यह भय भविष्य में सत्य होने वाला था। इस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान अपने पिता कर्ण से ही मिला। अपनी मां के माध्यम से यह नियति का एक क्रूर परिहास था कि पिता से मिला ज्ञान ही पुत्र की मृत्यु का कारण बनने वाला था। फिर आया महाभारत का विनाशकारी युद्ध। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर जब सेनाएं आमने सामने हुई तो कर्ण और अभिमन्यु भी दो विरोधी पक्षों में खड़े थे। पिता और पुत्र एक दूसरे के शत्रु बनकर कर्ण जब भी उस तेजस्वी बालक को युद्ध करते देखता तो उसके हृदय में एक अनजानी सी पीड़ा उठती, एक अनकहा सा खिंचाव महसूस होता। उसे अभिमन्यु के पराक्रम में अपनी ही छवि दिखती। वही था वही तेज वो समझ नहीं पाता था कि इस शत्रु बालक के प्रति उसके मन में इतनी ममता क्यों उमड़ती है। वो बार बार प्रयास करता कि अभिमन्यु उसके सामने ना पड़े, पर युद्ध का मैदान भावनाओं का नहीं कर्तव्यों का क्षेत्र होता है। और फिर आया वो 13वां दिन। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों के समक्ष जब युधिष्ठिर को बंदी बनाने का संकट आया तो किशोर अभिमन्यु सिंह की भांति गरज उठा, मैं इस व्यूह को भेजूंगा। तात्री सब जानते थे कि वह निकलना नहीं जानता, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उसे मृत्यु के मुख में भेजने का निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण वहां थे। वे सब जानते थे। वे जानते थे कि अभिमन्यु कर्ण का पुत्र है। वे जानते थे कि यह अधूरा ज्ञान उसे मृत्यु तक ले जाएगा, पर धर्म की स्थापना के लिए इस बलिदान को वे आवश्यक मानते थे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक निर्दोष बालक की बलि, एक मां के सिंदूर का बलिदान, एक पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु का षड्यंत्र, यह सब उस धर्म की वेदी पर होना था जिसकी रक्षा का वचन उन्होंने स्वयं लिया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने प्रलय मचा दिया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े महारथी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब द्रोण ने कर्ण से कहा, कर्ण इसे रोको, किसी भी प्रकार से इसे रोको, अन्यथा यह आज पूरी सेना का संहार कर देगा। कर्ण का हृदय कांप उठा। उस बालक से युद्ध करने की उसकी इच्छा नहीं थी, पर दुर्योधन का ऋण और मित्रता का वचन वो बंधा हुआ था। उसने अभिमन्यु को ललकारा, पर उसके बाणों में वो कठोरता नहीं थी। उसके हृदय में कहीं एक कोना उस बालक को बचाना चाहता था। पर जब उसने अभिमन्यु को अकेले ही 7-7 महारथियों से लड़ते देखा, निहत था और घायल, तब भी उसकी वीरता कम नहीं हुई। तब जयद्रथ, दुशासन, द्रोण सब ने मिलकर उसे घेर लिया। यह युद्ध नहीं, अधर्म की पराकाष्ठा थी। कर्ण पर दुर्योधन और अन्य योद्धाओं का दबाव बढ़ता जा रहा था। कर्ण, तुम क्या देख रहे हो? इसका धनुष काट दो। दुर्योधन चीखा। एक पल के लिए कर्ण की आंखें बंद हो गई। उसके सामने सुभद्रा का चेहरा घूम गया। द्वारका की वो रातें, वो वचन सब एक पल में कौंध गए। उसे लगा जैसे यह बालक कोई और नहीं, उसी का अंश है। पर अगले ही पल वचनबद्धता और कर्तव्य की बेड़ियों ने उसे जकड़ लिया। उसने पीछे से वार किया, एक ऐसा वार जो उसने अपने जीवन में कभी किसी पर नहीं किया था। उसने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, उसका रथ तोड़ दिया, उसे निहत्ता कर दिया। यह करते हुए कर्ण की आत्मा भी मर गई। उसे लगा जैसे उसने अपना ही धनुष नहीं, अपनी ही आत्मा को तोड़ दिया है। निहत्थे अभिमन्यु पर सब टूट पड़े और उस वीर बालक ने धर्म की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब शिविर में पहुंचा तो अर्जुन का विलाप और क्रोध स्वाभाविक था, पर सबसे अधिक मर्माहत करने वाला विलाप सुभद्रा का था। वो चीख चीख कर रो नहीं रही थी।
उसका क्रंदन मूक था, उसकी आंखें पथरा गई थी। वह केवल एक ही नाम बुदबुदा रही थी, कर्ण कर्ण तुमने यह क्या किया। वहां उपस्थित किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि वह क्रोध में शत्रु का नाम ले रही है, पर केवल श्री कृष्ण जानते थे कि यह एक मां का अपने पुत्र के हत्यारे पिता के लिए विलाप था। यह एक प्रेमिका का अपने प्रेमी के अधर्म पर विलाप था। युद्ध आगे बढ़ा। जब अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई तब भी पांडव शिविर में उत्सव मनाया जा रहा था, पर अपने कक्ष में सुभद्रा ऐसे विलाप कर रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसकी पीड़ा वृषाली और सुप्रिया कर्ण की पत्नियां से भी कहीं अधिक गहरी थी, क्योंकि उसने केवल एक शत्रु को नहीं, अपने प्रेम, अपने रहस्य और अपने पुत्र के पिता को खोया था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई, पर स्थापना की नींव में अनगिनत रहस्य और बलिदान दफन थे। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण अपनी देह त्यागने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन दोनों को वह रहस्य बताया जो उन्होंने अपने हृदय में एक युग से छिपा रखा था। अभिमन्यु अर्जुन का नहीं, कर्ण का पुत्र था। यह सुनकर अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव छूट गया। युधिष्ठिर जड़वत हो गए। उनकी विजय, उनका गर्व, उनका धर्म सब एक पल में अर्थहीन हो गया। अर्जुन को समझ आया कि क्यों सुभद्रा का दुख इतना गहरा था, क्यों वह कर्ण की मृत्यु पर इतना रोई थी। उसे अपनी पत्नी के त्याग और पीड़ा का बोध हुआ। उसका प्रेम सम्मान में बदल गया। श्री कृष्ण ने समझाया, यह सत्य यदि उस समय प्रकट हो जाता तो इतिहास कुछ और होता, धर्म की स्थापना असंभव हो जाती। सुभद्रा ने अपने प्रेम और अपने पुत्र की आहुति देकर उस धर्म की रक्षा की है जिसे तुम सब ने मिलकर स्थापित किया है। उसका त्याग तुम सबकी विजय से कहीं महान है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। यह रहस्य पांडवों के साथ ही दफन हो गया। इतिहास की किताबों में वही लिखा गया जो संसार को बताया जाना था। अभिमन्यु को अर्जुन पुत्र के रूप में ही पूजा गया, पर सत्य हवाओं में, फुसफुसटों में आज भी जीवित है। यह कहानी उस महान मां सुभद्रा के त्याग की है, उस महान पिता कर्ण के अज्ञान की है और उस महान पुत्र अभिमन्यु के बलिदान की है, जो दो विरोधी कुलों के रक्त का संगम था और जिसकी नियति में ही धर्म की वेदी पर बलि चढ़ना लिखा था। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह रहस्यों का एक ऐसा महासागर है जिसकी हर लहर एक नया सत्य और एक नया छल लेकर आती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने जानने वालों के पास जरूर भेजें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।